हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं निफ्को निसू फाइनेंस सर्विस का जो एक एसएमई आईपीओ है, निसू फाइनेंस सर्विस आईपीओ। उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, कंपनी क्या काम करती है, ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है। तो इसकी बेसिक अगर आईपीओ की डिटेल की बात करें तो 4 तारीख को ये ओपन होगा, मतलब आज ही ओपन हो गया है, और 6 तारीख को ये क्लोज़ होगा। प्राइस बैंड है वो 170 से 180 रुपये का रखा गया है, मतलब आपको 180 रुपये पे ही बिड अप्लाई करनी है। यह एक BSE SME आईपीओ है। रिटेल का कोटा 35% रखा गया है। आईपीओ का जो साइज़ है वो बहुत अच्छा रखा गया है, 114.24 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल इसमें 12.61 है। बाकी फ्रेश इश्यू है जो कंपनी अपने बिजनेस में यूज़ करेगी। तो यहाँ पे एक अच्छी बात हो गई कि जो पैसा है वो बिजनेस में या कंपनी के पास यूज़ होगा, तो यहाँ पे कंपनी को 1 मार्क मिल जाता है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, ये भी एक अच्छी बात है। अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है, बोनस कुछ नहीं किया कंपनी ने। प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 99.74% थी प्री आईपीओ। पोस्ट आईपीओ कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है 73.22% हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलॉटमेंट डेट की बात करें तो अलॉटमेंट आपको 9 तारीख को आएगा, रिफंड 10 तारीख को आ जाएंगे क्रेडिट आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में 10 तारीख को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और 11 तारीख को आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। लॉट साइज़ की अगर बात करें तो रिटेल में अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो 800 शेयर का ये लॉट होने वाला है। 180 रुपये की बिड प्राइस है। आपको 1,44,000 रुपये से अप्लाई करना है। तो रिटेल में 1,44,000 की बिड होने वाली है। अगर आप स्मॉल HNI या मिनी HNI कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो 2 लॉट से अप्लाई कीजिए। 2,88,000 रुपये का बिड होने वाला है। वैसे ही मल्टीपल ऑफ बिड आपको अप्लाई करनी है जितने भी बिड में आप अप्लाई करने वाले हैं। अब इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें दोस्तों तो फिर 52 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। 180 रुपये का प्राइस बैंड है। 52 रुपये का ग्रे मार्केट, मतलब एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग होने की संभावना है वो 232 पे होने की संभावना है। उसके अकॉर्डिंग 28.89% का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो प्रॉफिट ठीक ठाक है, GMP ठीक ठाक है। इसको देख के भी ऐसा लग रहा है कि प्राइमरी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपनी के बारे में जानते हैं, उनके फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं, फिर आपको लास्ट ओपिनियन बताते हैं कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट 31,600 चल रहा है। मतलब अगर ब्रोकर ग्रे मार्केट में आपके पास एक्सेस है तो अगर आप ग्रे मार्केट में इसको सब्जेक्ट में बेचते हैं तो 31,600 रुपये आपको मिलने की संभावना है। अभी कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। निशु फाइनेंस सर्विसेज वह अपने और अपनी सब्सिडी अलॉन्ग विद सब्सिडी के साथ मिलके 2 सेगमेंट में काम करती हैं। पहला ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज और दूसरा है फंड एंड असेट मैनेजमेंट। तो 2 टाइप के काम ये खुद और अपनी एसोसिएट कंपनी के साथ मिलकर करती हैं। पहला तो आपको ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज देती हैं, दूसरा फंड एंड एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। इन द ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज में वह कंपनी क्या क्या ऑफर करती है। ऑफर करती है प्राइवेट इक्विटी, मतलब किसी को प्राइवेट इक्विटी लेनी है तो उसके लिए वो एडवाइजरी करेगी। किसी को प्राइवेट फंड जमा करना है, फाइनेंशियल एडवाइज़र देगी, भाई आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, किस तरीके से पैसों को मैनेज करना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस और उसको स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है उसका बताता है। असेट मोनेटाइजेशन, तो असेट को आप किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो वो बताती है। वेयर हाउसिंग एंड लैंड एग्रीगेशन का भी काम करती है। तो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज में कंपनी इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब फंड एंड एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी यहाँ बता रही है कि कंपनी है वो मेनली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज एंड इट्स सब्सिडरीज। उनकी जो सब्सिडरी है उसका नाम है नीसू BCD एडवाइजरी LLP, नीसू फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर LLP, नीसू फाइनेंस इंटरनेशनल एडवाइजर IFSC LLP, नीसू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी FZCO एंड एसोसिएट कंपनी नेमली डालमिया नीसू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर LLP, विचार जो कि ये सारी कंपनियां हैं वो इंगेज हैं, जो काम करती है रियल एस्टेट से रिलेटेड और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। तो ये सारी कंपनियां रियल एस्टेट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। तो इस तरीके से कंपनी 2 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 2024 तक कंपनी की जो AUM है, कंपनी के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1000 करोड़ का है, रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट का। अगर रियल एस्टेट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की बात की जाए तो 1000 करोड़ का कंपनी के पास करीब करीब एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो यह मैनेज करती हैं। अब कंपनी के स्ट्रेंथ की मैं बात करूं
ए वेल एस्टाब्लिश क्रेडिबल एंड कस्टमर फोकस्ड निफ्को ब्रांड विथ एक्सपेंसिव प्रेजेंस अक्रॉस सेक्टर। मतलब ये ब्रांड है निफ्को, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, क्रेडिबिलिटी है, प्रेजेंस है कंपनी की और मार्केट में वेल नोन है। बिजनेस मॉडल है वो डाइवर्सिफाइड फील्ड है कंपनी का। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड इन टाइमली मैनर, मतलब मार्केट में आगे क्या होने वाला है उसका प्रिडिक्शन बहुत ही जल्द कर पाते हैं ये लोग, इनके पास इतनी एनालिसिस की टीम है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, हाईली एक्सपीरियंस मैनेजर्स, तो कंपनी के पास जो मैनेजर्स हैं स्किल वाले हैं, स्किल्ड हैं और हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं। अभी आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो यह पैसा आएगा उससे यह फंड जो आएगा उससे ये सेटअप करेगी, एडिशनल लाइसेंस लेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एंड फंड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन आईएफएससी गिफ्ट सिटी, जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है वहाँ पे लाइसेंस लेगी दुबई, डीआईएफसी दुबई और एफएससी मॉरिशस की ये लाइसेंसिंग लेगी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज और फंड मैनेजमेंट के लिए यह काम करने वाली है। फंड रेजिंग करेगी, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेसमेंट फी टू थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन और एजेंट्स इन द इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट फॉर द क्रिएशन ऑफ ए पूल ऑफ फंड्स। कुछ एक पैसा जो बचेगा वो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट कंपनी करेगी जैसे कि नीसू फिनको प्राइवेट लिमिटेड, आरबीआई रजिस्टर्ड, एनबीएफसी टू आर्ग्यूमेंट द कैपिटल बेस, उनकी कैपिटल बेस को अच्छा करने के लिए, और कुछ एक जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज़ करने वाली है। और फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू है वो 266% से बढ़ा है, पैट है वो 663% से बढ़ा है इस साल में। तो देखिए रेवेन्यू 2022 में 7 करोड़ था, 2023 में 11 करोड़ हो गया और 2024 में सीधा 11 करोड़ से 42 करोड़ हो गया। तो बहुत ही तगड़ी जंप कंपनी ने मारी है 11 से 42 करोड़ की, और तो मतलब ग्रोथ अच्छा है, कंपनी की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी लग रही है। अब अगर 30 जून तक मैं कंपनी की बात करूं तो 15 करोड़ है, उसके हिसाब से एनुअलाइज अगर मैं करता हूं तो 60 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी इस साल बुक कर देगी। तो प्रोजेक्शन कंपनी के अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, इस साल भी कंपनी करीब करीब 50 से 60% का ग्रोथ ला के दिखा सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं अगर बात करूं तो 1.29 करोड़ का था 2022। तो प्रॉफिट में आप देख सकते हैं 2023 में 3 करोड़ और सीधा ही 3 करोड़ से बढ़ के 2024 में 23 करोड़, मतलब 600-700% का जंप देखा गया है। अभी 2000 अगर मैं 2024 की बात करूं जून तक की तो प्रॉफिट अभी जून का 8 करोड़ का है, उसके हिसाब से करीब करीब इस साल कंपनी 32 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर देगी। तो रेवेन्यू में भी जंप है, प्रॉफिट में भी जंप है, कंपनी का काम अच्छा है। और बोरिंग्स भी आप देखो कंपनी ने कम करी है, 7 करोड़ की बची है, अभी 6 करोड़ की है 30 जून तक। कंपनी का काम अच्छा है और कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा निकल के आ रहा है। ये सब को देखते हुए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूँ, मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा। आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी आप कोई भी न्यू वीडियो आएगा आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरीके की जानकारी के साथ अगले वीडियो में।